अब हमें अगला पॉइंट डिस्कस करना है कि C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। टर्मिनोलॉजीज का मतलब वोकैबुलरी, हिंदी में बोलूं तो शब्दावली। क्यों ऐसा पढ़ना जरूरी है? इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे कंपनीज के, तो कंपनीज क्वेश्चन आपसे पूछेंगी C++ लैंग्वेज के, लेकिन उसमें जो वो वोकैबुलरी यूज करेंगी वो यूज करेंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और मैंने देखा है जवाब पता होने के बाद भी स्टूडेंट्स नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें यही समझ में नहीं आता कि जो इंटरव्यूअर है वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता क्वेश्चन, क्योंकि जो वो वर्ड्स यूज करता है वो स्टूडेंट ने कभी पहले सुने नहीं होते। तो आपके साथ ऐसा धोखा ना हो जाए, आप जब इंटरव्यू फेस करें तो आपको अच्छे से समझ में आए आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हम हिंदी के शब्द में, हिंदी के वर्ड्स में बोलूं तो पर्यायवाची, और इंग्लिश के वर्ड्स में बोलूं तो सिनोनिम्स पढ़ लें। किसके सिनोनिम? एक पर्टिकुलर वर्ड जो C++ में एक नाम से जाना जाता है, उसके और क्या ऑल्टरनेट नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपन को दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है अब क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? We are going to learn synonyms. We are going to learn alternate names for a particular word of C++ language. ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए हम डिस्कशन के तौर पे हमारा पहला प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। मैं प्रोग्राम पूरा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ उसका स्केलेटन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि डिस्कशन में हम इसे यूज कर पाए। तो आई होप आपको याद होगा जो हमने सबसे पहला कोड C++ में लिखा था, उसमें क्लास के अंदर 3 डेटा मेंबर लिए थे। रिमेंबर दैट? याद है? स्टूडेंट नाम की क्लास थी, उसमें 3 डेटा मेंबर थे, और क्या क्या था जल्दी बताइए। क्लास के पब्लिक सेक्शन में हमने एक लिया था गेट नाम का मेंबर फंक्शन, एक हमने लिया था शो नाम का मेंबर फंक्शन, फिर आपको याद होगा हमने क्लास बंद करके क्लास के बाहर निकलकर इन मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करा था, जो कोड मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं। इमेजिन कर लीजिए हम डिफाइन कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने मेन लिखा था, मेन में आकर स्टूडेंट क्लास को हमने यूज करा था बाय राइटिंग SMP, फिर कहा था s.get, फिर कहा था p.get, फिर कहा था s.show, और फिर कहा था p.show। याद है आपको ये प्रोग्राम जो आपने C++ में पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना सीखा था, है ना? अब इस प्रोग्राम को हम डिस्कशन का बेस बनाकर ये पर्टिकुलर टेबल या टर्मिनोलॉजीज पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करें। तो आप मेरे को C++ के वर्ड्स बताएंगे और मैं आपको करस्पॉन्डिंगली इन वर्ड्स के बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वर्ड्स। So we'll be using C++ words and object-oriented programming words. So let's start. Number 1, आपके लिए S और P क्या हैं? जवाब दीजिए जल्दी। आपके लिए S और P क्या हैं? वेरी गुड। S और P आपके लिए ऑब्जेक्ट्स हैं। याद रखिएगा, जिसे आप ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे आप ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में अपन बुलाते हैं इंस्टेंस, या उसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में अपन बुलाते हैं एंटिटी। फिर सुनिएगा गौर से, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एन इंस्टेंस, तो समझ लीजिएगा कि वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। rather than directly using the word object, that person is making use of the word instance or entity. आ रहा है समझ? पहला वर्ड क्लियर हुआ? वोकैबुलरी समझ आई? ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइए स्टूडेंट क्या है और S और P क्या है, और स्टूडेंट और S और P का जो आपस में रिलेशन है उसको रियल वर्ल्ड में आप कैसे समझाएंगे? मतलब समझ लीजिए, सुन लीजिए, पहले मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, सुन लीजिए। ये मालूम है हमें स्टूडेंट एक क्लास है और S और P उसके ऑब्जेक्ट हैं, मालूम है ना सबको? तो मेरा मेन क्वेश्चन ये नहीं है, वो तो अपन सभी जानते हैं कि स्टूडेंट एक क्लास है और S और P उसके ऑब्जेक्ट है। मेरा मेन क्वेश्चन है, क्या आप मुझे रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकते हैं
किसी क्लास का और किसी ऑब्जेक्ट का? क्या आप मुझे रियल वर्ल्ड में बता सकते हैं सर ये चीज क्लास है और सर ये चीज उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं? कैन यू टेल मी? रुद्रेश, ये क्या हुए? शॉपकीपर, कस्टमर, दे ऑल आर बास्केट ऑफ फ्रूट। बास्केट ऑफ फ्रूट क्या हुई? गलत डायरेक्शन जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए क्लास और ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या होता है? क्लास और ऑब्जेक्ट का रिलेशन होता है, क्लास अपने आप में ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट समझते हैं? ब्लूप्रिंट शब्द का मतलब समझते हैं? ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा, मैप, मॉडल, चित्र, डायग्राम, इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट होती है और ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट को देखकर बनाया गया फिजिकल इंस्टेंस होता है। आई रिपीट, क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट होती है और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट को देखकर बनाया गया फिजिकल इंस्टेंस होता है। जैसे आप सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं ना? आप सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं ना? ओके, मुझे बताइए अगर एक सिविल इंजीनियर कोई बिल्डिंग या रोड या कॉलोनी बनाएगा तो सीधे मजदूरों को लेकर बनाना शुरू कर देगा बिल्डिंग या रोड? नहीं ना। वो सिविल इंजीनियर ऑन पेपर उस बिल्डिंग का एक मॉडल तैयार करेगा जिसे आप मॉडल बुलाएंगे, मॉडलिंग बुलाएंगे जिसे, राइट? उस मॉडल को देखकर एक्चुअल बिल्डिंग बनाई जाएगी ना, बिल्डर की तरफ से या मजदूरों की तरफ से, करेक्ट? तो सिविल इंजीनियर ने क्या तैयार करके दिया? उस बिल्डिंग का मॉडल तैयार करके दिया। वो एक आर्किटेक्ट है जो ऑन पेपर ये बताएगा कि बिल्डिंग कैसी दिखेगी जब फिजिकली तैयार होगी, और फिर उस पर्टिकुलर मॉडल को देखकर बिल्डिंग की जाएगी डिजाइन। एक बिल्डिंग के कई बिल्डिंग्स, एक घर के कई घर, कई सारे घर, एक घर थोड़ी बनेगा। क्या लगता है आपको पूरी कॉलोनी में एक घर के लिए इंजीनियर को डिप्लॉय करा जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? सोचिए, आप में से अगर कोई भी किसी सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी के जितने भी घर हैं उन सबका डिजाइन एक जैसा है कि नहीं है? अगर एक सोसाइटी में रहते हैं आप, एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो आप नोटिस करिए उनका जो डिजाइन एक जैसा नहीं है। अरे मैं मोहल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। चलो आप किसी फ्लैट में जाइए, किसी बिल्डिंग में फ्लैट्स हैं, वो फ्लैट्स एक जैसे होते हैं कि नहीं? अंदर से सबका एक जैसा एरिया होता है कि नहीं होता है? होता है। इंटीरियर डेकोरेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ फ्लैट के। होता है ना? कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, भोपाल की कोई भी सोसाइटी ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, द लुक एंड फील ऑफ द फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स इज सेम और नॉट, राइट? और वो सब एक ही मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। वो मॉडल अपने आप में क्लास है और उस मॉडल को देख के बनाए गए फ्लैट उस क्लास को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। आ रहा है समझ? शीतल पैराडाइज। अब शीतल पैराडाइज में ज्ञान खूब सारे घर हैं। क्यों? शीतल पैराडाइज में खूब सारे घर हैं। ऑफ कोर्स होंगे, 100% होंगे। एक घर का नाम तो नहीं होगा शीतल पैराडाइज, एक सोसाइटी होगी, हाउसिंग सोसाइटी, और उन घरों का जो डिजाइन होगा, डायग्राम होगा, आप नॉर्मली देखेंगे दे आर एग्जैक्टली सेम, राइट? आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ऐसे ही मुझे बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कोई सर्किट बनाता है तो सीधे उसको फिजिकली तैयार करता है? नहीं ना। उसका वो सर्किट डायग्राम बनाएगा ना पहले, और उस सर्किट डायग्राम को देखकर ना डिवाइस तैयार होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपनी तैयार करेगी सर्किट डायग्राम को देखकर। तो सर्किट डायग्राम क्या हुआ हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? सर्किट डायग्राम क्या हुआ? वो क्लास हुई। और उस सर्किट डायग्राम को जब आप डिवाइस में यूज करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर क्लास का बन जाता है ऑब्जेक्ट। आया समझ? हुआ क्लियर? गुड। तो अब मुझे बताइए कार क्या है? CAR, कार क्या है? कार क्लास है। और जो आपके पास कार है, जो आप कार यूज करते हैं, वो उस कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है? प्लैनेट क्या है? जल्दी बताइए। प्लैनेट, PLANET, प्लैनेट क्लास है। अर्थ क्या है? उस प्लैनेट नाम की क्लास का
ऑब्जेक्ट है। और भी प्लैनेट्स हैं, और भी प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा, राइट? उन सब में कुछ चीजें कॉमन है, उन सब में कुछ चीजें कॉमन है, टेम्परेचर होना, एनवायरमेंट का होना, ठीक है? वैल्यू डिफर करेगी, मिनिमम मैक्सिमम चीजें डिफर करेंगी, बट इन जनरल प्लैनेट में प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं है? इन जनरल कारों में प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं है ना? ऐसे मोबाइल फोन्स क्या हैं? क्लास है। आपके पास जो मोबाइल फोन है, सैमसंग का, शाओमी का, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, वट एवर, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। आया समझ? अब जब आप इंटरव्यू देने बैठेंगे ना, तब आपके सामने ऐसे वो कुछ भी रख कर पूछेंगे, राइट? फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो आपने जो हाथ में घड़ी पहनी है वो क्या है? आपने जो हाथ में घड़ी पहनी हुई है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। जो आपके हाथ में घड़ी है, अगर आपने घड़ी पहनी है तो वो एक ऑब्जेक्ट है। और वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो आप बोलोगे वॉच, WATCH, वो वॉच नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है? तो अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो हम क्लास को छू के नहीं देख सकते। कैन आई से दिस? क्लास छू नहीं सकते आप। जिसको आप छूते हैं वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, जिसको आप टच करते हैं वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे अपने प्रोग्राम की तरफ नजर डालिए, बिल्कुल ऐसे अपने प्रोग्राम की तरफ नजर डालिए और मुझे बताइए मेमोरी में कौन आएगा? स्टूडेंट नाम की क्लास या स्टूडेंट क्लास के S और P ऑब्जेक्ट? मेमोरी किसको मिलेगी? क्लास को कोई मेमोरी नहीं मिलती, मेमोरी मिलती है क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। जगह लेते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स फिजिकल हैं, मैं मान सकता हूं। क्या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट फिजिकल हैं, क्लास लॉजिकल है? क्लास लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, ऑब्जेक्ट उसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है? हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? व्हाट आर वी? इंसान हैं। आर वी ह्यूमंस? यस। और हम ह्यूमंस में क्या हैं? हम ह्यूमन क्लास हैं कि हम ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं? हम ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। हम सब में कुछ बातें कॉमन हैं, हम सब में कुछ बातें कॉमन हैं, हम सबका फिजिकल स्ट्रक्चर कॉमन है। दो हाथ सबके पास हैं, दो पैर सबके पास हैं, दो आंखें भगवान ने सबको दी हैं। यस, सो वी ऑल हैव अ कॉमन फिजिकल स्ट्रक्चर एंड बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू अ कॉमन क्लास। तो हमारे अंदर स्टीयरिंग क्यों नहीं है? हमारे अंदर स्टीयरिंग क्यों नहीं है? गियर क्यों नहीं है हमारे अंदर? बिकॉज वी डोंट बिलोंग टू द क्लास कार, वी आर नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कार, वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कॉल्ड ह्यूमंस। आ रहा है समझ में? हो रहा है क्लियर ये कॉन्सेप्ट? राइट? तो जितने भी ऑब्जेक्ट एक क्लास को बिलोंग करेंगे, दे विल ऑलवेज शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज। उनके पास जरूर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, राइट? और वो प्रॉपर्टीज डिफाइन कहाँ होती हैं? वो डिफाइन होती हैं क्लास के अंदर। वो प्रॉपर्टीज बनती कहाँ से हैं? वो बनाकर देती है आपको क्लास, और उसको देखकर कंपाइलर फिजिकली बनाता है क्लास का ऑब्जेक्ट। इतने सारे एग्जाम्पल के बाद अब तो क्लियर हो गया होगा क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म पे आते हैं, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। व्हाट आर रोल, ग्रेड एंड पर? जल्दी बोलिए, जो स्टूडेंट के अंदर दिख रहे हैं रोल, ग्रेड, पर, वो क्या है आपके लिए? जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड। जो रोल, ग्रेड, पर आपको दिख रहे हैं वो डेटा मेंबर्स हैं। C++ में याद कीजिए, रोज अपन ये वर्ड यूज करते हैं, डेटा मेंबर्स। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? सो दे आर डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा मेंबर्स होते हैं, दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स, they also are called as properties, they also are called as features, right? तो अब आप मुझे बताइए, क्या हम लोग ऑब्जेक्ट्स हैं? जल्दी 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 हैं? तो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बता सकते हैं आप? एक इंसान के तौर पे हमारी प्रॉपर्टीज क्या हैं? हमारे शरीर का हर अंग, हमारी बॉडी का हर पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नज़रों में हमारी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि सर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज फिजिकल है, कुछ प्रॉपर्टीज लॉजिकल हैं। मानते हैं आप?
मानते हैं? राइट जैसे हाथ पैर ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें टच करा जा सकता है, करा जा सकता है। लेकिन आपका ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट, आपका रिलीजन, ये आपकी लॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कैन आई टच योर ब्लड ग्रुप? कैन आई टच योर हाइट? कैन आई टच योर रिलीजन? नो, दे आर प्रॉपर्टीज belonging to humans, but they are logical properties. So attributes या properties दो तरह से आपको मिलेंगे। जनरली टचेबल्स होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम समझ रहे हैं बट हम उन्हें फिजिकली टच नहीं करते। ऐसे मुझे बताइए कार की प्रॉपर्टीज क्या हैं? जल्दी बताइए, किसी भी कार की प्रॉपर्टीज क्या हैं? यस, कार का कलर, बहुत बढ़िया। कार की मैक्सिमम स्पीड, कार की मैक्सिमम स्पीड, कार की प्राइस, कार का मॉडल, कार कौन सी कंपनी को बिलोंग करती है, दे ऑल आर प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कार क्लास। हुआ क्लियर? समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूं डेटा मेंबर से मिलकर ऑब्जेक्ट बनता है? डेटा मेंबर से मिलकर ऑब्जेक्ट बनता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ डेटा मेंबर्स। एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। कैन आई से दिस? आप सोचिए, आपके एस और पी जो ऑब्जेक्ट हैं प्रोग्राम में, वो भी रोल ग्रेड पर का कलेक्शन है ना। रोल ग्रेड पर तीनों मिले तो एस बनाना, रोल ग्रेड पर तीनों मिले तो पी बनाना। तो जस्ट लाइक you are having S and P as collection of role grade per. Similarly, you have humans which are a collection of attribute, cars which are a collection of attribute. ये attributes मिल जाएं तो फिजिकली अपने आप में बन जाता है एक ऑब्जेक्ट। चलें आगे। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। दो ऑब्जेक्ट्स में, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट्स में क्या सेम और क्या अलग होता है? जल्दी बताइए, दो ऑब्जेक्ट्स में क्या सेम क्या अलग होता है? सवाल सोच के आराम से जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना। दो ऑब्जेक्ट्स में क्या सेम क्या अलग होता है? नहीं, आप पहले मुझसे पूछिए। गलत, गलत आंसर नहीं देना, इसका फंस जाओगे आप। आप पहले पूछना, सर ये ऑब्जेक्ट्स सेम क्लास के हैं कि अलग अलग क्लासेस के हैं? मैं बोलूँगा अलग अलग क्लासेस के हैं, तो आप बोलोगे सर इनमें फिर कुछ सेम नहीं होता है, इनमें सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे एक कार और एक इंसान, इनमें क्या सिमिलर है? आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? जहाँ कार चाहिए वहाँ इंसान काम आ जाएगा क्या? जहाँ इंसान चाहिए वहाँ कार काम आ जाएगी क्या? नहीं, बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस, दे आर नॉट कंपेरेबल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप दो कार कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें क्या सेम है क्या डिफरेंट है। दो मोबाइल कंपेयर कर सकते हैं। हाउ कैन यू कंपेयर अ ह्यूमन विद अ कार और अ ह्यूमन विद अ मोबाइल और अ मोबाइल विद अ कार? इट्स अनकंपेरेबल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अब वो आपसे बोलेगा अच्छा व्हाट इफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम क्लास? तो आप बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के हैं, वन थिंग इज फॉर श्योर, उनके पास सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, बट हाँ उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज अलग अलग होंगी। उनके पास प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज अलग अलग होंगी। भगवान ने हम सबको दो आंखें दी हैं। भगवान ने हम सबको, मतलब मैक्सिमम लोगों को दुनिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज अनलकी वंस, राइट, जिनको नहीं है आई साइट, बट मैक्सिमम लोगों के पास तो दो आंखें हैं ना। हम सबको भगवान ने दो आंखें दी हैं जिनसे हम देख सकते हैं, राइट। और हमारी इन आंखों में डिफरेंट क्या है? हमारी इन आंखों में डिफरेंट क्या है? कैन आई से आई साइट की पावर, कैन आई से आई का कलर, रेटिना का कलर, ये एक दूसरे से अलग हो सकता है, बट आंखें तो सबके पास दो है ना। हम सबके शरीर में ब्लड है, हम सबके शरीर में ब्लड दौड़ता है। व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट इज ब्लड ग्रुप। हमारा ब्लड ग्रुप एक दूसरे से शायद ना मिले, लेकिन खून तो सबका लाल होता है, राइट। डर तो सबको लगता है, चोट तो सबको लगती है जब खून निकलेगा तो, राइट। सेम चीज, मतलब हर ऑब्जेक्ट में अगर वो सेम क्लास का पार्ट है तो चीजें कुछ कॉमन होंगी, और जो कॉमन होंगी उनकी वैल्यूज अलग हो सकती है। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? ऐसे ही होते हैं ऊप्स के इंटरव्यूज, है ना। एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा गया था, आपके हाथ में जो घड़ी है उसे समझाओ मुझे ये कैसे ऑब्जेक्ट है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है।
उसके सामने उसकी घड़ी उतरवा के टेबल पे रख दी थी और बोला था इसको डिस्क्राइब करो इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। फिर उसने बोला सर ये डायल, ये घड़ी के अंदर जो आवर्स के, मिनट्स के, सेकंड्स के बार्स चल रहे हैं वो, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आ रहा है समझ में? हो रहा है क्लियर? तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। वो आपके सामने पानी का गिलास रख देंगे और बोलेंगे इसको समझाइए इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसको समझाइए इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो छत पे पंखा चल रहा है उसे समझाइए इन टर्म्स ऑफ हूप्स। तो आपको देखकर समझ में आना चाहिए क्या चीज उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या चीज उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। आए बढ़े आगे। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड वाला, शायद सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं उनमें। व्हाट आर गेट एंड शो? व्हाट आर गेट एंड शो? गुड। गेट एंड शो आर मेंबर फंक्शंस। ठीक, अब जिसे आप मेंबर फंक्शंस बुलाते हैं सी डबल प्लस की वोकैबुलरी में, कैन एनीवन टेल मी उसे ऊप्स में क्या क्या बुलाते हैं? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट उसे ऊप्स में क्या क्या बुलाते हैं? शाबाश, बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने। पहला वर्ड है मेथड। ठीक है, लेकिन ये मेथड वर्ड जावा जैसी लैंग्वेजेस से इंस्पायर्ड है। जावा में मेथड आप खूब सुनेंगे, पाइथन में मेथड आप खूब सुनेंगे। अदर देन मेथड और क्या बुलाते हैं? बिहेवियर। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अपना खुद का वर्ड है। तो इंटरव्यू में ज्यादा पॉपुलर तौर पे आप बोलना बिहेवियर। मेथड बोलोगे तो बोलेंगे तो पार्शियलिटी करी तुमने। मेथड वर्ड तो कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे C++ में मेथड ना बोलकर हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। जावा में, पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में हम मेथड्स बोलते हैं, राइट। लेकिन ऊप्स का जो जनरल वर्ड है वो वर्ड है अपने आप में बिहेवियर। डेटा मेंबर को फील्ड्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सुधीर। डेटा मेंबर फील्ड्स भी होती हैं, बल्कि मैं लिख ही देता हूं, बहुत सही वर्ड आपने यूज करा। दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज फील्ड्स। परफेक्ट। ठीक है, मेंबर फंक्शंस को अब हम लोग बोलते हैं मेथड्स, बिहेवियर्स या एक्शंस। ठीक, अब फिर मैं आपके ऊपर आता हूं। एक बार फिर बताइए, आर वी ऑब्जेक्ट्स? एवरीवन प्लीज टेल मी यस और नो। यस। तो क्या बता सकते हैं हमारे बिहेवियर्स क्या हैं? एक ऑब्जेक्ट या एक इंसान के तौर पे हमारे बिहेवियर्स क्या हैं? हम क्या कर सकते हैं एज ए ह्यूमन? व्हाट वी कैन डू? वेरी गुड। एज ए ह्यूमन वी कैन, यस यस, हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, जो 24 घंटे में आप एक्शंस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो सब आपके बिहेवियर्स हैं। आ रहा है समझ? वो सब आपके बिहेवियर्स हैं। what all activities we do as a human, they all are called as our actions, our behavior। उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कुछ बिहेवियर्स, कुछ एक्शंस हमारे अच्छे होते हैं, कुछ एक्शंस, कुछ बिहेवियर हमारे बुरे होते हैं, जिनको लेकर बाद में फिर हम पछताते हैं। बट होते तो वो भी हमारे बिहेवियर्स ही है ना, हम ही ने करे हैं ना वो अच्छे और बुरे दोनों काम, राइट। ऐसी ऊप्स कहती है हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा जो वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, राइट। आप मुझे बताइए, एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, एक ऑब्जेक्ट कौन से एक्शंस या बिहेवियर्स परफॉर्म कर सकता है? जल्दी जवाब दीजिए। एक ऑब्जेक्ट कौन से एक्शंस या बिहेवियर्स परफॉर्म कर सकता है? मेरे सवाल का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं आप। मैं कितने नहीं पूछ रहा हूं, मैं कौन कौन से पूछ रहा हूं ना। गलत जवाब, गलत जवाब नीलेश। सवाल दोबारा सुनिए। एक ऑब्जेक्ट कौन कौन से बिहेवियर्स परफॉर्म कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर उतने जितने क्लास के अंदर लिस्टेड हैं, जो क्लास के अंदर डिफाइंड हैं, वही बिहेवियर्स तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर पाएगा ना। हाँ के ना? आप बताइए, आप बताइए कि आप स्टूडेंट से ऐड कर सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं एस डॉट ऐड? जवाब दीजिए, क्या हम लिख सकते हैं एस डॉट ऐड? नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट की क्लास में ऐड नाम का कोई मेंबर फंक्शन नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? हो रहा है क्लियर? आप एटीएम में जाकर जब ऑपरेट करते हैं तो आप एटीएम में वही ऑपरेशंस कर सकते हैं ना जिनके ऑप्शंस एटीएम आपको दिखाता है। आप बताओ, अगर एटीएम में कोई पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं है
तो वो ऑपरेशन आप कर लेंगे क्या उस मशीन पे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई पूछता है ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, तो आप बोलोगे सर उतने ही काम कर सकता है जितने क्लास बनाते वक्त मेंबर फंक्शंस के तौर पे लिस्टेड है। जो चीजें एज अ क्लास फंक्शनैलिटी के तौर पे लिस्टेड नहीं है वो ऑब्जेक्ट्स नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? राइट। सो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स तय कौन करता है, डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करती है क्लास। जब क्लास बनती है तभी ये तैयार हो जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो करना है नहीं करना है सब पहले से तय है, बस ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो उन बिहेवियर्स को एग्जिबिट करता है, लेकिन ये प्री डिसाइडेड है ऑब्जेक्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हुआ क्लियर? आया समझ में? चले आगे।